तुलसी से जुड़ी एक कहानी बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में उनके अवतार की दिव्य लीला का वर्णन किया गया है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशनल थॉट्स बाय धीरेन्द्र। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी देवी तुलसी ने क्यों दिया भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको भविष्य में इसी तरह के फैक्ट व मोटिवेशनल जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। एक बार शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्यराज बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगर था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था। जलंधर एक विशालकाय था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई स्वीकार कर लिया। वहां से हारकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा से कैलाश पर्वत चला गया। भगवान देवाधिदेव शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास चला गया, लेकिन माता ने अपने योग बल से उन्हें तुरंत पहचान लिया और वहां से अदृश्य हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पवित्र व्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला हो जाने का श्राप दे दिया तथा वह स्वयं सती हो गई। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूध भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी के बराबर पूजन माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल में मुख रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलाओं की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन पर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सी यू सून।